हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग बाय तनीषा। माय नेम इज़ तनीषा और हम लोग कर रहे हैं अपने सीडीटी की टॉपिक की सीरीज़। इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है लर्निंग का टॉपिक एक तो बड़ा बहुत है, प्लस उसके साथ साथ के इम्पॉर्टेंट बहुत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो टीचिंग का, कोई भी एग्ज़ाम, वेदर इट बी यूजीसी, ठीक है, अगर आप यूजीसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वेदर इट बी सीटेट और वेदर इट बी यूजीसी, आपका लर्निंग का टॉपिक उसके अंदर डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाता है। टॉपिक बड़ा भी है तो एक दो पार्ट्स में करेंगे हम लोग, थ्योरीज तो अलग ही करनी पड़ेंगी इसकी, ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि लर्निंग आज हम क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आपका जाता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग का मतलब क्या है और लर्निंग का आपकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। कोई भी चीज़ जो आप सीखते हैं और उसको सीखने से आपके अंदर नॉलेज आए, प्लस आपके बिहेवियर में, आपके बर्ताव में, आपके व्यवहार के अंदर कुछ ना कुछ क्या आए, चेंजेस आए, वो सीखने के बाद उसे आप क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। क्योंकि लर्निंग इज़ नॉट अबाउट जिसके अंदर आपने बस रट लिया, दिमाग में आपके बात हो गई, नहीं। लर्निंग इज़ कि जब आपके परफॉर्मेंस के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर भी क्या आया, चेंजेस आए, आपके सोचने में चेंजेस आए, आपके अंदर नॉलेज बिल्डअप हुई, आपके स्किल्स बिल्डअप हुए। ठीक है, जैसे परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आएगा, नॉलेज बिल्डअप होगी, आपके स्किल्स बिल्डअप होंगे, जो किसका रिजल्ट होगा, आपका एक्सपीरियंस या फिर किसी न किसी प्रैक्टिस का। कहने का मतलब यह कि आपने किसी न किसी चीज़ के ऊपर नोइंगली और अननोइंगली आपने उसको एक्सपीरियंस किया या उसके ऊपर प्रैक्टिस करी, इस वजह से आपके बिहेवियर के अंदर चेंज आया, आपने कुछ नॉलेज गेन किया, आपने कोई स्किल सीखा, और वो उसको आप क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। जो लर्निंग होती है वो निरंतर होती है, कंटिन्यूस होती है, लाइफ लॉन्ग होती है, जैसे कि डेवलपमेंट होता है। ब्रिंग चेंजेस बिहेवियर, आपके बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेकर आता है। इंटेंशनल हो सकता है, अनइंटेंशनल हो सकता है। लर्निंग किसी भी प्रकार से आप सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप चाहोगे तभी सीख पाओगे, बहुत बार बिना चाहते हुए भी आप बहुत कुछ चीज़ें सीख जाते हो। इन्फ्लुएंस्ड होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आपके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है, एज उसी के साथ साथ ये लर्निंग के अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले क्या करते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग क्या है, आपने कोई भी एक्सपीरियंस किया या फिर कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस किया, उससे आप कोई ना कोई चीज़ क्या कर गए, सीख गए, अधिगम हो गया, उसमें आपको नॉलेज का गेन हुआ और बिहेवियर का क्या आता है, चेंज आता है। क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर ये एक पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर क्लासरूम इम्प्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। डायरेक्ट तो आता ही है, पर क्लासरूम इम्प्लीकेशन के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस यूज़ करनी चाहिए जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल्स वो होते हैं जिससे बच्चा रिलेट कर पाए, और बच्चा तभी रिलेट कर पाएगा जब आप रियल लाइफ एग्जांपल्स दोगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते होंगे। फॉर एन एग्जांपल, आपको मैथ्स पढ़ाना है किसी बच्चे को, तो मैथ्स के अंदर आप क्या करोगे, आप उसको इस तरीके से बताओगे कि तुम दुकान पर गए, तुमने 2 रुपये की 5 टॉफ़ी ली, बताओ तुमने टोटल कितने पैसे खर्च किए हैं। इस तरीके से आप अगर उससे समझाओगे तो वो रियलिटी लाइफ में वो उस चीज़ को जीने लगेगा। अगर आपने ध्यान से मेरा ये क्वेश्चन सुना हो तो आप भी बीइंग, आपके दिमाग में एक बच्चा आ गया होगा जो गया है दुकान पे, आपके आसपास की किसी दुकान पे, और वहाँ जाके वो टॉफ़ी खरीद रहा है 2 रुपये वाली। इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, दोनों टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। इंडिविजुअल लर्निंग भी होनी चाहिए और ग्रुप एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज़ से वो सीखता है टीम वर्क, है ना, एक दूसरे की हेल्प करना, प्लस किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलना होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। और इंडिविजुअलिज्म से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ मैं अकेले। एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको क्या करना है, इनकरेज करना है, मतलब क्वेश्चनिंग जारी रहनी चाहिए। क्वेश्चनिंग किसी भी टाइप में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, प्रोजेक्ट बनाना हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, लेकिन बच्चे की हमेशा क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन होना चाहिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, लर्निंग के को कौन क्या क्या चीज़ प्रभावित करता है। सबसे पहला जाता है आपका मोटिवेशन, प्रेरणा। अब एक चीज़ बताओ, अगर किसी बच्चे के अंदर इच्छा ही नहीं है कोई भी चीज़ को सीखने की, तो आप कितनी ही जोर लगा लो, आप कितनी ही कोशिश कर लो, वो हो ही नहीं सकता, वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। जब तक वो खुद उस चीज़ को नहीं, मतलब वो इच्छा नहीं जाहिर करेगा, अपनी इच्छा उसमें नहीं दिखाएगा, तब तक वो नहीं सीखेगा। चाहे वो आप इनिशियली उसको लालच दे के करवाए, चाहे आप किसी भी तरीके से करवाए। स्टार्टिंग में बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो औरों को देख के स्कूल जाते हैं, और कुछ होते हैं जो जाते ही नहीं है, चाहे कुछ ही कर लो उनका, तो आप उनको डेली क्या दिखाते हो, कोई ना कोई एक लालच देते हो, लेकिन लालच से उसको फिर धीरे धीरे वहाँ पे क्या आने लगता है, मज़ा आने लगता है। तो आपका वो एंगेज कराना उस बच्चे को, ठीक है, वो हमें कराना ही कराना पड़ेगा। तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर वो सीखना ही नहीं चाहेगा किसी भी तरीके से, तो आप उसको सिखा ही नहीं सकते हो।
फिर आपका जाता है इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि। ऑब्वियस ही बात है, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, ऑलरेडी बहुत ही समझदार है, तो वो जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड नॉर्मल स्टूडेंट, या फिर एवरेज स्टूडेंट कह लो, या फिर वीक स्टूडेंट कह लो, उनमें यही होता है स्पीड का फ़र्क। जो इंटेलिजेंट होगा वो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा जल्दी समझ जाएगा, और जो वीक होगा उसको उसमें क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर आ जाता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन, परिपक्वता, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ बताओ, अगर किसी बच्चे को लिखना ही नहीं आता, ठीक है, एक 3 साल का बच्चा लिखना नहीं सीख सकता है जब तक उसकी मांसपेशियाँ विकसित नहीं हो जाएगी। आप उससे कितनी कोशिश कर लो, वो कैसे लिख पाएगा, है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर पेंसिल चलाना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन प्रॉपर ऐसे वर्ड्स बनाना इज डिफरेंट थिंग। तो एक मैच्योरिटी के ऊपर भी बात होती है कि आप किस एज ग्रुप के अंदर या किस मैच्योरिटी के अंदर किस बच्चे को क्या चीज़ सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं। आप किसी छोटे बच्चे को बायो नहीं पढ़ा सकते, उसको नहीं समझ में आएगा, है ना, तभी वहाँ पे ईवीएस का टॉपिक होता है। फिर आपका जाता है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। अब अगर मैं आपकी ये वीडियो बना रही हूँ, अगर आप इसी वीडियो को कहीं पे किसी शोर की जगह पे देख रहे हैं, तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आएगी? क्या आपका अधिगम हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, इस टाइम पे आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, ध्यान कहीं और है, तो क्या वो चीज़ हो पाएगी? साइड में शादी का माहौल चल रहा है, आपका ध्यान वहाँ पे, और साइड बाय साइड आपको पढ़ना भी है, थक गई, वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो एनवायरनमेंट भी क्या करता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टीचिंग मेथड, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हो। एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, जितने भी मेथड होने चाहिए, मतलब बच्चा उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पैसिव पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। यूज़ मोटिवेटिंग, रिवॉर्ड एंड प्रेज। आपको क्या करना है, अगर उस बच्चे को मोटिवेटेड रखना है थ्रू आउट हिज लर्निंग, तो आपको उसको रिवॉर्ड्स भी दिखाने पड़ेंगे, आपको उसकी प्रेज भी करनी पड़ेगी। आप उसको किसी भी तरीके से कुछ भी ना दो और वो करता रहे, उसको समझाओ ही ना, चाहे वो किसी भी तरीके से समझाओ आप। हर बच्चे का समझने का या लालच हर बच्चे का अलग अलग होता है, लेकिन वो लालच तो उसको देना ही पड़ेगा। एज अप्रोप्रिएट टास्क हो, सपोर्ट एंड इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अगर वो हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो बच्चा सीख नहीं पाएगा, सीखने में हिंडर करेगा अगर आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो। अब आ जाती हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। वैसे तो हर एक टाइप के ऊपर आपकी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थियरीज दे रखी हैं, उनको हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बस ये समझ लेते हैं कि लर्निंग के कितने कितने प्रकार हैं और उनका क्या क्या मतलब है। सबसे पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबोधन। इसके अंदर बच्चा सीखता है एसोसिएट करके, किसी ना किसी चीज़ को किसी ना किसी चीज़ से क्या करता है, वो रिलेट करता है। अगर वो किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करके सीख रहा है तो उसको मतलब वो सीखना भी उसके क्या रहेगा, दिमाग में रहेगा। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे कक्षा में चले जाते हैं। जैसे ही बेल रिंग होती है आपको पता लग जाता है कि नेक्स्ट पीरियड हो गया है। जैसे ही बेल रिंग हुई आपको पता लग गया कि आपको क्या करना है, अंदर चले जाना, रिसेस पीरियड ओवर हो गया। जैसे ही बेल बजी आपको पता है कि अब क्या हो गया, छुट्टी का टाइम हो गया है ना। तो आप उससे क्या कर रहे हो, किसी ना किसी चीज़ से अब आपने अपने सीखने को या अपने क्लास में जाने को या क्लास से बाहर आने को किससे रिलेट कर लिया है, उस स्कूल की घंटी से रिलेट कर लिया है। फिर आ जाती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाता है, लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंसेस। अगर अब एक चीज़ है कोई बच्चा है, उसकी राइटिंग नॉर्मल है ना, बिल्कुल नॉर्मल राइटिंग है, लेकिन उस नॉर्मल राइटिंग में भी अगर उसको कोई ना कोई प्रेज मिल जाए कि तुम और अच्छा कर सकते हो, ये सुंदर है, ये बहुत अच्छा, बट इससे आप और अच्छा कर सकते हो, तो वो क्या करेगा, उसको और अच्छे तरीके से करके लाएगा और नेक्स्ट टाइम देखना उसकी राइटिंग डेफिनेटली इंप्रूव्ड मिलेगी। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी क्या करते हैं, लर्निंग के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिस लर्निंग के अंदर रिवॉर्ड और आपके पनिशमेंट आती है वो कौन सी होती है, ऑपरेंट। और जिसमें आप एसोसिएट करते हो, रिलेट करते हो, वो क्या होती है, क्लासिकल। फिर आती है ऑब्जर्वेशनल, नाम से ही पता लग रहा है, ऑब्जर्व करके सीखना, किसी और को देख के उस चीज़ को सीख लेना। जैसे कि हम लोग बोलना सीखते हैं, हम लोग रीडिंग सीखते हैं। रीडिंग हम तभी सीख पाते हैं जब हमारा टीचर रीड करता है। जैसे हमें कॉमा के ऊपर थोड़ा सा गैप देना होता है, फुल स्टॉप पे रुकना होता है, पैरा चेंज होता है तो हमें एक अलग तरीके से बोलना होता है। तो वो हम किससे सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से, जो भी हैं उनसे हम सीखते हैं, मतलब ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। ट्रायल एंड एरर, जैसे कि मैथ्स में करते हैं हम लोग, ठीक। ये हम लोग ने एक बार क्वेश्चन किया, गलत हो गया, दोबारा किया, फिर गलत हो गया, फिर दोबारा किया, वो ठीक हो गया। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है साइकिल चलाना सीखना।
बिल्कुल एकदम जिसी दिन आपने साइकिल पकड़ी होगी अपने हाथों में उसी दिन तो चलानी सीखी नहीं होगी। धीरे 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 चोट खा के गिर पड़ के आपने वो क्या करा होगा, सीखा होगा। तो वो कैसी आपकी लर्निंग है, ट्रायल एंड एरर। फिर आता है इनसाइट लर्निंग, प्रेरणा अधिगम। ये होता है एकदम से आपके दिमाग में कोई ना कोई आंसर आ जाना। बहुत टाइम से आप लगे हुए हो किसी चीज़ के पीछे, आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और किसी एक दिन एकदम से दिमाग में वो चीज़ आ जाती है। वो जो एकदम से दिमाग में उस चीज़ का सोल्यूशन आता है वो क्या होती है, आपकी इनसाइट लर्निंग। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन छुपा हुआ होता है जो हमें समझ नहीं आ रहा होता, और वो किसी दिन एकदम से क्या जाता है, सामने आ जाता है, जिस दिन आप शांत बैठे होते हो और शांति से उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो। देखिए 5 टाइप की लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल के अंदर आप एसोसिएट करते हो, याद रखने का तरीका देख लो। एसोसिएट का वर्ड इसमें आ रहा है ASS, ठीक है, एसोसिएट ASS, याद ही हो जाएगा। ऑपरेंट के अंदर आपका R आ रहा है, ठीक है, P आ रहा है, रिवॉर्ड एंड क्या आ गया, ये पनिशमेंट आ गया, क्योंकि किसी और वर्ड के अंदर आ ही नहीं रहा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों इसके अंदर आ रहा है ऑपरेंट के अंदर। ऑब्जर्वेशनल के अंदर ऑब्जर्व ही करोगे, ट्रायल एंड एरर के अंदर आप करोगे, सीखोगे, गलती करोगे, इस तरीके से। और इनसाइट का मतलब होता है एकदम से आपके दिमाग में आ जाना, मतलब इनसाइट का यही होता है। आप डेमोन्स्ट्रेशंस का यूज़ करते हो, जैसे कि हमें मैप्स कभी भी बता के समझ नहीं आए, जब हमने नदी बनाई है मैप के ऊपर, जब हमने वो मैप, इंडिया का मैप देखा है और हमने ये समझा है कि ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट है, तभी हमें वो ढंग से समझ में आई है। तो वो क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन का एक मतलब आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का पार्ट है। प्रेज एंड रिवॉर्ड सिस्टम आप यूज़ कर सकते हो, जो कि करते हैं स्टार मिलते हैं, गुड मिलते हैं, आपको बहुत टाइम पे मतलब वीकली टेस्ट के अंदर प्राइजेस मिलते हैं। तो उससे आपको क्या लेता है, लर्निंग आपकी इन्हेंस होती है। और आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने दे सकते हो, उनको गलती करने दो, उनको सीखने दो अपने आप ही। अब आ जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। व्हेन नॉलेज और स्किल फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट अनदर। इसके अंदर क्या होता है कि किस तरीके से आपकी पुरानी लर्निंग आपकी आने वाली या नई लर्निंग को किस तरीके से क्या करती है, अफेक्ट करती है। 3 टाइप की लर्निंग होती है। देखो, कोई ना कोई पुरानी लर्निंग या तो आपकी हेल्प करेगी, या फिर आपकी कोई पुरानी लर्निंग आपको नया कुछ सीखने से रोकेगी, या फिर उसका एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसी के 3 टाइप दे दिए हैं। एक है पॉजिटिव ट्रांसफर, जिसके अंदर वो क्या करेगी, हेल्प करेगी आपकी पास्ट लर्निंग फ्यूचर लर्निंग के अंदर। नेगेटिव दे दिया, नेगेटिव के अंदर वो क्या करेगी, रोकेगी, हिंडर करेगी, इंटरफेयर करेगी। और जीरो के अंदर क्या हो गया, कोई भी आपस में एक दूसरे के ऊपर उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई भी आपका इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जैसे कि देख लेते हैं कि पॉजिटिव के अंदर आपका क्या होता है। अगर आपने कभी स्कूटी चलाना सीखा हो और अगर आपको साइकिल चलानी ऑलरेडी आती हो, तो स्कूटी चलाना क्या हो जाता है, अपने आप ही आसान हो जाता है। सॉरी, जैसे इसमें दे रखा है, जोड़ सीखने के बाद पैसे गिनना क्या हो जाता है, होता है। नेगेटिव के अंदर क्या जाता है कि जिसके अंदर आपने कोई पुरानी सीखी हुई चीज़ आपकी नई सीखी हुई चीज़ के अंदर क्या बन रही है, बाधा बन रही है, उसको हिंडर कर रही है। जैसे कि भारत में आप लोग बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ गाड़ी चलती है, लेकिन अगर वही आप किसी बाहर के देश में जा रहे हैं जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी चलती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मतलब वो गाड़ी चलाना भी आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा वहाँ पे। या फिर आप ऐसे सीख सकते हैं, जिसने स्कूटी से बाइक सीखी हो, मतलब पहले स्कूटी चलाई हो और फिर वो बाइक पे गए हो, आपको ये पता होगा कि स्कूटी की जो ब्रेक्स होती हैं वो हाथ में होती हैं, लेकिन बाइक की जो ब्रेक्स होती हैं वो आपकी पैरों में होती है। तो वहाँ पे वो क्या करेगी, एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हाथों की ब्रेक नहीं काम करेगी, वहाँ पे क्या करेगी, वो हिंडर करेगी आपको, क्योंकि बहुत बार गलती से भी हो सकता है कि आप हाथ की मारने लग जाओ या पैर की मारते रह जाओ। ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जैसे कि अब आपका स्कूटी चलाना और गाड़ी चलाना दोनों एकदम डिफरेंट टास्क हैं, आपस में उनका कोई भी रिलेशन नहीं है। या फिर आप ऐसे सीख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सिलाई करना सीखना और तैरना सीखना, दोनों का आपस में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा है, ना तो उसकी हेल्प कर रहे हैं और ना ही उसके अंदर क्या बन रहा है, रुकावट बन रही है। पॉजिटिव का मतलब है जहाँ पे आपकी पुरानी लर्निंग नई लर्निंग के अंदर हेल्प करती है। नेगेटिव का मतलब है पुरानी लर्निंग नई लर्निंग को के बीच में बाधा बनती है, हिंडर करती है, रोकती है। और जीरो का मतलब है दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ना रोकती है ना ही क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे कि पॉजिटिव हेल्प करती है, नेगेटिव इंटरफेयर करती है और जीरो क्या करती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू नॉलेज, मतलब पॉजिटिव आपने जो लर्निंग है उसको क्या करना है, एनहांस करना है, कि पुरानी नॉलेज से वो नई नॉलेज की तरफ जा सके और वो उसको क्या करे, हेल्प करे। एग्जाम्पल्स ऐसे देने जो क्रॉस टॉपिक एप्लीकेशन हो, जैसे कि इस तरीके से एग्जाम्पल्स दिया करो जिससे उस बच्चे के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आ जाता है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का मतलब होता है जब भी हम कोई भी चीज़ को सीखते हैं
उसके ऊपर एक क्या बनाया हुआ है, एक आपका ग्राफ बनाया हुआ है, उसको ही आप क्या बोल देते हो, लर्निंग कर्व बोल देते हो। जैसे कि जब आप कोई भी चीज़ नहीं सीखना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होती है बेटा, स्लो होती है, धीरे धीरे सीखते हो। फिर जैसे ही सीखने लग जाते हो फिर उसको अच्छे से वो एकदम से क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। बट जब आप उसकी एक मतलब लिमिट तक पहुंच जाते हैं, सीखने की उसकी लिमिट तक पहुंच जाते हो, उसके बाद वो क्या हो जाती है, नॉर्मल रहती है। इससे वो बस आगे ही चलती है, क्योंकि यहाँ से टाइम जाए जा रहा है, टाइम के साथ आप उसको चलाते रहते हो, लेकिन आप उसके अंदर और ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हो। जैसे कि साइकिल चलाना ही ले लो, स्टार्टिंग में जब सीखा होगा तो उसके साइड में सपोर्ट्स भी लगे हुए होंगे, धीरे धीरे करके वो सपोर्ट्स हटने लगे, फिर आप लोगों ने एकदम फास्ट साइकिल चलानी सीख ली, साइकिल घुमानी, टर्न करनी, रोकनी, सब कुछ सीख ली। जब आप उसके एक लेवल पे पहुंच गए, यहाँ के आप उसके लेवल पे पहुंच गए कि अब इससे ज़्यादा साइकिल और क्या ही सीखेंगे, तो उसके बाद वो साइकिल वैसे ही चलती रहती है जैसे आपने सीखी थी। ऐसा तो नहीं होगा कि आप भूल जाओगे या कोई और चीज़ होगी, नहीं, वो चलती रहेगी, उतनी ही आपको आएगी हमेशा। तो उस जगह को, इस पॉइंट को जहाँ पे वो चलती रहती है और उसके अंदर कोई भी टाइप का चेंज नहीं आता है, उसको आप क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। और इसके बाद अगर आप उसको नहीं काम को करोगे, अगर आपने बीच में सीखने के बाद, अब अगर बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पता नहीं कितने साल पहले साइकिल चलाई होगी, तो वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी, क्योंकि एकदम से आप बैठोगे तो एक एकदम से आप बैलेंस नहीं बनाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो दिस इज़ व्हाट आपका ये क्या होता है, लर्निंग का कर्व होता है। ये तो मैंने साइकिल चलाना एक एग्जाम्पल दे दिया है, हर तरीके के लर्निंग के कर्व में यही होता है। धीरे धीरे जब आप सीखते हो तो वो प्रोसेस स्लो होता है, फिर एकदम से रैपिड हो जाता है, तेज़ हो जाता है, और उसके बाद वो प्लेटिव आ जाता है, जहाँ पे लर्निंग रुक जाती है, और उसके बाद वो क्या होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है, अगर हम उसको नहीं करते हैं आगे फर्दर, तो उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। जैसे कि एक बार देख लेते हैं, इनिशियल फेज में स्लो लर्निंग होती है, फिर रैपिड ग्रोथ आ जाती है, स्टीप इंप्रूवमेंट होने लगती है, फिर प्लेट्यू के अंदर लर्निंग क्या होती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, रुक जाती है, और फिर डिक्लाइन होने लगती है, आपकी परफॉर्मेंस क्या होने लगती है, ड्रॉप होने लगती है। प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग प्लेट्यू पीरियड, जिस टाइम पे ग्रोथ आपकी या सीखना आपका रुक जाता है, उस टाइम पे अगर टीचर उसको सपोर्ट करने शुरू कर दे तो वो बच्चा क्या करेगा, और ज़्यादा लर्निंग को अपर हायर लेके जा सकता है। स्ट्रैटेजी को चेंज कर देना, जब लर्निंग क्या है, स्लो हो रही है, अगर वो फास्ट नहीं जा रही है तो स्ट्रैटेजी क्या कर देना, अपनी बदल देना। नेक्स्ट आपका आ जाता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन। ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी भी तरीके की लर्निंग के को क्या करे, एनहेंस करे, एनकरेज करे, मतलब प्रोत्साहन दे किसी भी तरीके को रिपीटिशन करने के लिए। जैसे आपको अगर कोई चीज़ सीखनी है तो आपको कोई ना कोई उसका क्या मिल रहा होगा, प्रोत्साहन मिल रहा होगा। वो कहाँ से मिल रहा है, वो एनकरेजमेंट कहाँ से मिल रही है। तो इसके अंदर रीइंफोर्समेंट क्या होती है बेटा, दो टाइप की होती है रीइंफोर्समेंट। एक सकारात्मक होती है, एक कौन सी होती है, नकारात्मक, एक पॉजिटिव और एक क्या होती है, नेगेटिव। अब हम एक चीज़ सीख लेते हैं, जहाँ पर भी वर्ड आएगा पॉजिटिव, चाहे वो आए रीइंफोर्समेंट में, चाहे वो आए मोटिवेशन में, चाहे वो आए पनिशमेंट में। पॉजिटिव का मतलब है कोई भी चीज़ का क्या करना, एडिशन कर देना। किसी भी चीज़ का क्या करना, एडिशन करना, चाहे वो चीज़ अच्छी हो चाहे वो चीज़ बुरी हो। पॉजिटिव का मतलब ही क्या है, ऐड करना। नेगेटिव का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को हटा देना, किसी भी चीज़ को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। अब चाहे वो चीज़ आप लोग अच्छे में हटाओ चाहे वो चीज़ बुरे में हटाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। बट नेगेटिव जहाँ पे वर्ड मिल जाएगा वहाँ का मतलब क्या है, आपको कोई ना कोई चीज़ को हटाना है। अब पॉजिटिव का मतलब है ऐड करना, रीइंफोर्समेंट का मतलब है एनकरेज करना, मतलब ऐसा कुछ करना, ऐसी कोई चीज़ ऐड करना जिससे बच्चे का एनकरेजमेंट क्या हो, बढ़े। जैसे कि अगर आपने बच्चे ने कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने उसका आंसर एकदम सही दे दिया, उस सही आंसर देने पर उसको क्या मिली, तारीफ मिली। तो वहाँ पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, किस चीज़ का, तारीफ का। मतलब उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक एनकरेजमेंट आएगा कोई भी चीज़ को सीखने का फर्दर, है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ऐड करना, और रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को क्या करना, किसी बिहेवियर को एनकरेज करना। तो कुछ ऐसा ऐड करना जिससे बच्चा उस चीज़ को क्या करे, बार बार करे। तो सही उत्तर मिलने पर तारीफ का मिलना, ठीक है, सही उत्तर देने पर तारीफ मिलना। मिलना का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ उसको मिली है, मतलब कोई ना कोई चीज़ क्या हुई है, ऐड हुई है ना। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, किसी चीज़ का हटा लिया जाना। नेगेटिव का मतलब तो क्या है, हटा लिया जाना, सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन ऐसा कुछ सब्ट्रैक्ट करना जिससे उस बच्चे को फिर भी एनकरेजमेंट मिले। ऐसा कुछ हटाना जिससे उस बच्चे को क्या मिले, स्टिल एनकरेजमेंट मिले। जैसे कि आप ये देख लें कि बच्चे के पास बहुत सारे काम है, उसको आज अपना कमरा भी ठीक करना है, उसको अपनी बुक्स भी लगानी है, उसको अपनी अलमीरा भी ठीक करनी है, और उसको अपना बहुत सारा होमवर्क भी करना है।
तो आपने उसको ये बोल दिया है, बीइंग अ पेरेंट आपने उसको ये बोल दिया है कि आप अपना होमवर्क सारा कंप्लीट कर लो। अगर आपने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने वो काम उससे हटा लिया, लेकिन उसको अपना होमवर्क करने के लिए क्या मिल गई? एनकरेजमेंट मिल गई। कहने का मतलब ये है, कोई चीज़ लेने से भी अगर किसी को क्या मिल रही है? एनकरेजमेंट मिल रही है, वो क्या है? आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। याद रखने का, याद करने का बहुत ही सरल और सीधा तरीका है। आपको बस ये समझना है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ऐड करना। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करना। किसी भी चीज़ को ऐड करके अगर एनकरेजमेंट मिल रही है तो वो क्या है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। किसी भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करके अगर उस काम को करने की स्टिल एनकरेजमेंट मिल रही है तो वो क्या है? आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हम चलते हैं पनिशमेंट के ऊपर। सेम पनिशमेंट भी दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव और एक कौन सी होती है? नेगेटिव। अब पनिशमेंट का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, ऐसा कुछ भी मतलब बच्चे को ऐसी कोई भी पनिशमेंट का मिलना या उससे ले कोई भी तरीके की पनिशमेंट मिलना जिससे उस बच्चे का उस काम को करने का मन ना करे। अभी तक काम करने का मन कर रहा था, उसको एनकरेजमेंट मिली थी, बट अब ऐसा कुछ करना जिससे उसको काम करने का मन ना मिले। पॉजिटिव का मतलब क्या है? ऐड करना। और पनिशमेंट का मतलब क्या है? कुछ ऐसा करना जिससे वो काम दोबारा ना करे। जैसे कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, शोर करने पर उनको डांटना। शोर करने पर उनको क्या मिलना? डांट का मिलना। अब जो डांटना है वो क्या है? एक तरीके से ऐसी प्रक्रिया जिससे वो शोर आगे नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको मिली है, ठीक है। डांट क्या हुई है? ऐड हुई है डांट। डांट का क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। तो वो क्या है? एक तरीके की पॉजिटिव पनिशमेंट। डांटना इज पनिशमेंट, ये आप समझते हैं कि डांटने का मतलब पनिशमेंट है, लेकिन वो डांटना मिल रहा है तो वो क्या है? पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर जा रहा है। नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब है जिसमें से कोई चीज़ का क्या कर लेना? निकाल लेना, छीन लेना उससे, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है? माइनस कर लेना, कोई चीज़ निकाल लेना। गलत व्यवहार करने पर खेल का समय छीन लेना। जैसे कि होमवर्क नहीं करके गया बच्चा, आपने उससे उसका फ़ोन छीन लिया। आपने बोल दिया कि अब से तुम्हें फ़ोन देखने को या टीवी देखने को नहीं मिलेगा, जैसे हम लोगों को मिलता था हमारे ज़माने में कि टीवी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है। तो टीवी देखना उस बच्चे से क्या कर लिया गया है? छीन लिया गया है। दैट इज़ अ पनिशमेंट, ठीक है। लेकिन वो पनिशमेंट में क्या मिला? कोई चीज़ छीन ली है, कोई चीज़ माइनस कर दी है, तो वो किस टाइप की पनिशमेंट हो गई? नेगेटिव पनिशमेंट हो गई। कोई काम गलत करने पर डांट का मिलना, उसमें वो डांट मिली है, मतलब वो डांट हमें आई है हमारे पास, मतलब वो ऐड हुई है, लेकिन डांटना क्या है? एक पनिशमेंट है। और हमारा टाइम छीन लेना, हमारा खेलने का टाइम छीन लेना या फिर हमारा टीवी देखने का टाइम छीन लेना, तो वो टाइम छीनना क्या है? पनिशमेंट ही है। लेकिन उसमें क्या चीज़ हो रही है? हमसे छीनी जा रही है वो चीज़, हमारे में से वो चीज़ माइनस हो रही है, तो वो क्या होगी? नेगेटिव पनिशमेंट। इन शॉर्ट, पॉजिटिव का मतलब ऐड करना है, नेगेटिव का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। पॉजिटिव का मतलब कोई चीज़ का मिलना है, चाहे वो अच्छे में मिले चाहे वो बुरे में मिले। और नेगेटिव का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का छिन जाना, चाहे वो अच्छे में छीने चाहे वो नेगेटिव में छीने। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कोई ऐसी चीज़ का मिलना या छिनना जिसके अंदर बच्चा स्टिल एनकरेज रहे उस काम को करने के लिए। और पनिशमेंट का मतलब है कि वो बच्चा वो काम दोबारा ना करे। इससे और अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए आपको बात। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव देखो, कोई ना कोई चीज़ क्या हो रही है? पॉजिटिव के अंदर ऐड हो रही है, चाहे वो रिवॉर्ड ऐड हो रहा है, चाहे वो क्या ऐड हो रही है? स्कोल्डिंग ऐड हो रही है। रिवॉर्ड ऐड हुआ था जब सही उत्तर मिलने पर क्या मिला था? स्टार मिला था। और स्कोल्डिंग ऐड हुई थी जब आपने अनुशासनहीनता पर क्या मिली थी? आपको डांट मिली थी, फटकार मिली थी, ठीक है। नेगेटिव के अंदर चीज़ें क्या हो रही हैं? रिमूव हो रही हैं, माइनस हो रही है, छीन ली जा रही हैं। अगर ना याद रहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, आपको हमेशा याद रहेंगी ये चीज़ें। नेगेटिव का मतलब क्या है? छीन लेना, डिस्कम्फर्ट छीन लेना, ठीक है। कि अगर आपने ये अपना होमवर्क कर लिया तो आपको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके खेल सकते हो। तो आपसे वो काम तो छीने ही गए हैं ना, काम तो लिए ही गए ना, माइनस किए गए ना, लेकिन उससे आपके अंदर क्या आया? आपके अंदर ये आ गया कि अब तो मुझे काम, अपना जो होमवर्क है वो मुझे कंप्लीट करना है फटाफट से, ताकि मेरे को ये और सारे कामों से क्या मिले? छुटकारा मिल जाए। नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब भी क्या है? टेक अवे अवार्ड, आपसे रिवॉर्ड या आपका अवार्ड वापस ले लेना। जैसे खेलने का टाइम ही छीन लेना, लिया छीना इसमें भी गया, लेकिन एज अ पनिशमेंट छीना गया है। अब आपसे दोबारा आप वो गलती नहीं करोगे जिस वजह से आपसे खेलने का समय क्या हुआ होगा? छीना गया होगा। इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में आपकी ये आपके पास अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं और इसी का आप क्या ले सकते हैं? एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं।
प्रेफर रीइंफोर्समेंट ओवर पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट को हमें एनकरेज करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है, लेकिन पनिशमेंट को हमें एनकरेज इतना नहीं करना है। पॉजिटिव रिवॉर्ड्स को हमें यूज़ करना है और पनिशमेंट्स को हमें क्या करना है, अवॉइड ही करना है, चाहे वो मिलने वाली हो चाहे वो छिनने वाली हो। लेकिन रिवॉर्ड को अगर हम एनहेंस करेंगे, अब देखो आप तैयारी कर रहे हैं, आप ये वीडियो तभी देख रहे हैं जब आप किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अगर उस तैयारी से आपको कुछ मिल रहा होगा तभी करोगे ना, तब तो नहीं करोगे कि आपको किसी ने धक्के ही बिठा रखा है कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तब आप पढ़ोगे तो आप वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे, वैसे भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट अगर आपको ये पता होगा कि अरे इस तैयारी से तो मुझे क्या मिल रही है, आगे नौकरी मिल रही है, जो कि श्योर है नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर एस्टेट क्लियर भी हो गया तो भी, बट हमें ये पता है कि हाँ हम एस्टेट कर ही दे ही इसलिए रहे हैं कि हमें क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी। तो वो कोई चीज़ का मिलना, इस चीज़ के अंदर आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। इस पढ़ाई के लिए आपने अपने और बहुत चीज़ें छोड़ी होंगी, है ना। पढ़ने के लिए आपने अपना दोस्तों से मिलना छोड़ा होगा, अपना टीवी देखना, फ़ोन देखना सब छोड़ा होगा। तो वो एक टाइप की क्या, आप खुद को ही एक नेगेटिव क्या दे रहे हो, रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि कल को आपको क्या मिलेगी, उससे नौकरी मिलेगी, ये सब चीज़ें छोड़ के। अभी चलिए लास्ट आपका है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है प्रेरणा। वैसे तो हम इसको एक अलग से चैप्टर में करेंगे, रिलेटेड था मोटिवेशन लर्निंग से, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ आपको। दो टाइप की मोटिवेशन होती है बेटा, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। एक को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक, एक को बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक। इंटरनल वाली को इंट्रिंसिक, एक्सटर्नल वाली को एक्सट्रिंसिक। आंतरिक और बाह्य, ठीक है। आंतरिक होती है, आपके नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनल का मतलब, इंट्रिंसिक का मतलब जो अंदर से आती है। आपको कल को नौकरी चाहिए। एक है सोसाइटल प्रेशर से, कि आजू बाजू के सब बोल रहे हैं कि आप ये तो कुछ नहीं करता है, ये तो कुछ नहीं करती है, इसको इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब नौकरी ही नहीं है, ये है वो है। अगर आप किसी सोसाइटी प्रेशर से आप नौकरी लेने के लिए जा रहे हैं और एस्टेट दे रहे हैं, तो आप है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में है कि नहीं मुझे तो कल को टीचर बनना ही बनना है, मुझे तो ये जॉब लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पसंद है ये करना, मुझे पसंद है ये चीज़ करना, दिस इज़ एंटायरली अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हैं, तो वो किस टाइप की मोटिवेशन है, आपकी इंट्रिंसिक, आपकी आंतरिक क्या है, प्रेरणा है। कोई भी चीज़ देखना, जो भी आप अपने इंटरनल मोटिवेशन से करते हैं उस चीज़ में आप हमेशा सक्सेस करते हैं। एक्सट्रिंसिक में भी करते हैं सक्सेस, ऐसा नहीं एक्सट्रिंसिक में सक्सेस नहीं होता है, मिलता है वहाँ भी सक्सेस, बट उसका रेट बहुत ही कम होता है, कि आप किसी की देखा देखी में कर रहे हो। ऐसा भी हो जाता है कि दोस्त की तो जॉब लग गई है, आपके भी हो रहा है कि मेरे को भी जॉब लेना है, तो आपने वो क्या लिया, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन लिया है। लेकिन आपके मन में है कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए मुझे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो वो क्या है, एक इंटरनल मोटिवेशन है। जैसे कि छात्र खुद की रुचि से विज्ञान पढ़ता है, जब छात्र बच्चा अपनी रुचि से ही किसी चीज़ को, एक सब्जेक्ट को पढ़ता है, आप लोगों का किसी न किसी का, सभी का कोई एक सब्जेक्ट होगा जो फेवरेट होगा, और उसमें आप कभी गलती नहीं करोगे। रीज़न बिंग क्योंकि वो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है। एक सब्जेक्ट आपके एस्टेट में ही ऐसा होगा जो आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होगा, चाहे वो CDP हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो आप एक्सटर्नल मोटिवेशन से कर रहे हो कि यार करना तो पड़ेगा, ठीक है, उस तरीके से। एनकरेजिंग सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इससे सक्सेस रेट हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। और यूज़ प्रेस एंड सर्टिफिकेट, स्टिल हम प्रेज और सर्टिफिकेट का यूज़ करेंगे ताकि एक एक्सटर्नल मोटिवेशन भी बनी रहे, क्योंकि अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन बनी रहती है ना, तो इंटरनल भी अपने आप एनहांस होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन से, ठीक है। तो ये था आपका लर्निंग का चैप्टर। सबसे मेजर आपके लर्निंग के चैप्टर के अंदर दो चीज़ें हैं, वो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वाला रीइंफोर्समेंट, और आपकी क्या है, पनिशमेंट। पॉजिटिव में ऐड करोगे, नेगेटिव में वापस लोगे। रीइंफोर्समेंट का मतलब है उस बिहेवियर को एनकरेज करना ताकि वो बच्चा बार बार वैसा करे। पनिशमेंट का मतलब है उसी बिहेवियर को डिस्करेज करना, वो बच्चा बार बार वैसी चीज़ें ना करे। इंटरनल का मतलब है अंदर से मोटिवेशन आना, एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक का मतलब है बाह्य मोटिवेशन होना, और वो बाह्य मोटिवेशन किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा पूरा का पूरा चैप्टर। जो हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ी है 1 बाय 1 हम लोग अब उसके बाद उसकी वीडियोस बनाएंगे, चाहे वो पावलो की थ्योरी है, चाहे वो आपकी इसकी कोलर की थ्योरी है, बहुत सारे आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी थ्योरी है वो, तो आगे हम लोग 1 बाय 1 वो थ्योरीज के ऊपर जाएंगे, उनकी पूरी की पूरी स्टोरीज सुनेंगे और फिर सीखेंगे किस तरीके से लर्निंग आपका अफेक्ट करती है बच्चों के अंदर। थैंक यू सो मच।